दुर्ग नगर निगम में सबसे पहले तो ये जानिए कि मुकाबला दो महिलाओं के बीच में रहा है। तो ये मुकाबले में जो दो महिलाएं हैं वो कौन कौन हैं? अलका वाघमार भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, पार्षद के तौर पर अनुभवी और सक्रिय तौर पर नगर सरकार कैसे चलती है इसका तजुर्बा रखती। दूसरी तरफ प्रेमलता साहू जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। दोनों ही महिला प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर टक्कर है, कांटे की टक्कर जमीन में नजर आई। लेकिन एग्जिट पोल में जनता क्या कहती है, क्या इसी तरह का परसेंटेज एग्जिट पोल में भी नजर आया? और जी हाँ, बिल्कुल पुनीत जी, यहाँ पर देखिए 52% अलका वाघमार को तो 48% प्रेमलता साहू को जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक और ऐसा निगम जहां पर हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि ये जो गैप है ये वैसा गैप नहीं है जो हमने 73 और 17% वाला गैप नजर आया। एक तरफा गैप नहीं है, बड़ी टफ फाइट है। और शाम को 4 बजे तक का यहाँ एग्जैक्ट जो आंकड़ा था वोटिंग का प्रतिशत वो तकरीबन 56% था और देर शाम को 6 बजे तक का जो आंकड़ा था वो तकरीबन 58% के आसपास का दिखाई पड़ा है। तो इसके आधार के ऊपर अगर आप देखें तो दो महिला कैंडिडेट, इसमें बड़े निकट का फासला 52 और 48 का, और ये 2% ऊपर नीचे हुआ तो रिजल्ट इधर उधर जा सकते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन के ऊपर आप जिनको पैनल में देख रहे हैं, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे मैनेजिंग एडिटर IBC 24, वो आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नितिन बंसाली साहब कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमेश गोरमोड़े साहब लगातार जुड़े। राजन ठाकुर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ करके इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। सबको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। पहली प्रतिक्रिया नितिन बंसाली साहब बताइए। देखिए, जैसा कि सारे नगर निगमों में आपने एग्जिट पोल किया, मैंने बधाई दी कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि किसी न्यूज़ चैनल ने नगरीय निकाय चुनावों पे एग्जिट पोल जारी किए। अच्छी बात है। आप खुद ही कह रहे थे कि शॉर्ट फाइट है, तो अंबिकापुर में भी काफ़ी नज़दीकी, आप ही के एग्जिट पोल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी नज़दीकी फाइट है। चिरमिरी में हम जीत रहे हैं आपके अनुसार, आपके एग्जिट पोल के अनुसार, और दुर्ग में भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। 52 और 48 में ये कब पासा दोनों के बीच में एक जैसी स्थितियां, छोटे-छोटे बहुत ही उमेश साहब अपनी बात रखें। एग्जिट पोल में ही, लेकिन ये एग्जिट पोल में देखिएगा सरकार बनेगी यहाँ। जी जी जी, उमेश जी देखिए, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत कम अंतर है वोट शेयरिंग के लिहाज से, और वोट शेयरिंग के लिहाज से ही, क्योंकि बूथ स्तर पर, छोटे स्तर पर चुनाव है, और उस लिहाज से भी जब परिणाम निकल करके आएंगे तो मुझको लगता है कि बीते 1 वर्षों में जो हमने किया है उसका लाभ भी उसमें परिवर्तित होता हुआ दिखेगा, परिणाम में एग्जिट पोल के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। और मुझको लगता है कि एक विश्वास का विषय जो मैं बार बार उठा रहा था, वो ये एग्जिट पोल के रूप में, विश्वास के रूप में 15 तारीख को मुझको लगता है कि हमारे आपके बीच में देखिएगा। आप देखिए, महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री को आपने अपने चुनाव में उतारा, अलका जी को, और साथ में उनको नगर सरकार में भागीदारी का पार्षद के तौर पर अनुभव। इसी तरह कांग्रेस की भी जो कैंडिडेट हैं उनके पास में भी पार्षद के तौर पर काम करने का तजुर्बा। और हमारे साथ राजन ठाकुर साहब वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग से, वो भी जुड़े नजर आ रहे हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका IBC 24 पर। दोनों तरफ के कैंडिडेट को लेकर आपको किसका पल्ला भारी दिखा? फिलहाल जो आंकड़े हैं वो थोड़ा क्लोज हैं और भारतीय जनता पार्टी 52% वोट प्रतिशत के साथ महापौर बनाती दिखाई पड़ रही। एक तरफ अनुभवी, दूसरी तरफ जुझारू एक महिला। नहीं, दुर्ग शहर में जो अभी चुनाव हुआ है उसको भाजपा ने बहुत व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ा है, और जो व्यवस्था उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान बनाई है, महापौर से लेकर पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए, और जो प्लानिंग के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है, उससे लगता है कि भाजपा आगे है। और कांग्रेस का प्रचार प्रसार के साथ ही और भी बाकी जो व्यवस्था में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और आज सुबह से लोगों की रिपोर्टिंग आ रही थी, वार्डों से लोग बता रहे थे कि भाजपा के पक्ष में माहौल ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या कारण आप इसके पाते हैं? नहीं, उसके कारण, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो अलका वाघमार को काम करने का अनुभव है, तो पार्षद रही है, उसके बाद फिर पार्षद पद से हटने के बाद फिर वो संगठन में लगातार काम की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विंग से जुड़ के पूरे सक्रियता से काम करती रही है। अभी जो भाजपा का संगठन चुनाव, बड़ा मुद्दा साहब, जो अभी मैं खुद भी गया था वहां पर हमारी टीम के साथ में, और जब हमने दोनों मेयर कैंडिडेट को आमने सामने रखा था तो उठा था अव्यवस्थित पार्किंग का, जो सबसे बड़ा मार्केट है उसमें। वहां लोगों ने सीधे सीधे कहा था कि सरकारें किसकी भी रही हो, हमने अल्टीमेटम, बल्कि उन्होंने तो लिख के दे दिया कि जो ये पूरा करेगा उसको हम अपना वोट देंगे।
तो ये एक वायदा गेम चेंजर रहा, या महिला वोटर्स को रिझाने वाला जो योजना का लाभ है, बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट मेहतारी वंदन, वो काम किया? डायरेक्ट बेनिफिट योजना का बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को मिल रहा है। और जहां तक पार्किंग का सवाल है, तो पार्किंग का मुद्दा आज का नहीं है, ये तो 20-25 साल पुराना मुद्दा है और इसको किसी ने पूरा नहीं किया, चाहे लेकिन चेंबर ने अल्टीमेटम दिया हो। अभी डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, आप भी देख रहे थे, चेंबर की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया था पार्टियों को। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर जिसपे मैं डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी का कमेंट चाहूंगा, बड़े बड़े फेसेस वाला ये दुर्ग रहा है, और जितने वार्ड हैं उतनी बड़ी विधानसभा भी। देखिए, मैं राजेंद्र जी से इस बात को लेकर सहमत हूं कि जो गैप दिख रहा है ये भाजपा के बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने का है। मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अलका वाघमारे, उनकी कमान जो है वो संभाल रहे थे विजय बघेल के पर्दे के पीछे जरूर थे विजय बघेल, लेकिन उनकी पूरी टीम सामने काम करी थी, क्योंकि वो उनके परिवार से आती है। ऐसा बताया जाता है कि उनके भाई की कुछ क्लोज रिलेशन में है वो, तो वो पूरा का पूरा एक लॉबी या पूरी की पूरी एक टीम उसके लिए काम कर रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ जो प्रेमलता जी हैं, जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उनके लिए उतना व्यवस्थित प्रचार नहीं हो रहा था। उनके पति ने ही पूरा कमान पूरी संभाली हुई थी, और धीरज बाकलीवाल जो कि उसके पहले के महापौर थे, वो सक्रिय तो दिखे, लेकिन उस तरीके से जैसा संसाधन चुनाव में चाहिए रहते हैं वो नहीं कर पाए। उसके बाद अरुण वोरा जो कि वहाँ के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो नहीं कर पाए, वो भी उतना नहीं शामिल दिखे उसमें। सिर्फ आपको चेहरे के साथ में निकल जाना नहीं होता, आपको प्रचार में छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा ठाकरे जी, इसमें हमने ये भी देखा विश्वेश जी कि वहां जब कांग्रेस के बड़े फेसेस, जिनका आपने नाम लिया, यहां नहीं लूंगा मैं, लेकिन कहा गया कि अगर वे प्रचार में एक्टिव होते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान ज्यादा होगा। जहां नेता आपस में कहते नजर आते हैं, वहां भितरगात जाहिर तौर पर जनता के बीच में जाहिर होती है, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रहा ही। अब सवाल ये उठता है, जैसा आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठा दिया, कि अगर मान लो वो साथ निकले तो नुकसान होगा, लेकिन साथ नहीं निकलेंगे तो फिर तब तो वो कांग्रेस की पार्टी की कैंडिडेट रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर भी सवाल है। भाई अरुण वोरा को चलिए आप लोग ये तो जानते हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं। बाकलीवाल जी को ये तो जानते हैं कि वो महापौर रहे हैं, तो निकलना भी मजबूरी है। अब वो नुकसान भी उठाएगी तो प्रत्याशी उठाएगी, और अगर अकेले निकलेगी तो भी उसका नुकसान प्रत्याशी को होगा। तो ये कांग्रेस में रहा, इसलिए जो गैप दिख रहा है आपको, जो छोटा गैप दिख रहा है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गैप क्यों कम दिख रहा है यहाँ पर। जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि दिन भर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल रहा, लेकिन ये जो गैप कम हुआ है, कांग्रेस के प्रत्याशी का जो अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है वो है साहू समाज के वोट। दरअसल क्या हुआ, साहू समाज ने बाद में मीटिंग्स लेके और ये तय किया कि हमको हमारे समाज चलिए, के तो प्रत्याशी की ओर जाना है। एक माइनस पॉइंट है और एक प्लस पॉइंट है। एक साहू समाज का प्लस फैक्टर मिला कांग्रेस कैंडिडेट को, लेकिन आपसी फूट गुटबाजी, चेहरों का डिफेम, ये थोड़ा सा भारी पड़ गया।